अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका दोस्त, आपका टीचर और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 9th पे, और आज जो हमारे टॉपिक ऑफ लेक्चर है वो है सम इम्पोर्टेंट कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ कैरियर्स हमने लास्ट वाली अपने लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे, तो जो बाकी 4 लेक्चर हमारे पास रह गए हैं वो आज वाले क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलें अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 4 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को स्टडी किया था। आज के इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट 4 जो हमारे पास कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी हैं उसको हम स्टडी करेंगे। उनके अंदर हमारे पास शामिल होते हैं नंबर फर्स्ट पे हॉर्टिकल्चर, सेकंड पे फार्मिंग, थर्ड पे फॉरेस्ट्री एंड फोर्थ वन इज बायोटेक्नोलॉजी। So start with horticulture. Dear students, from its font, you must understand that what is horticulture. इसके बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा कि horticulture क्या है। It deals with the art of gardening. ये हमारे पास क्या है? Art of gardening है। बागबानी के रेलिवेंट हमारे पास जो सारी स्टडी होती है वो हम किसके अंदर करते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। स्कोप ऑफ द कैरियर, हमारे पास इस कैरियर का स्कोप क्या है? हम ये कैरियर अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है वो काम करता है जो उसके पास एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पौधे हैं, फॉर एग्जांपल गुलाब की आप एग्जांपल ले ले, तो उसके आपके पास कुछ वैरायटीज हैं जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी गार्डन के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा अच्छे जो गुलाब के बीज हैं वो लेके आऊँ ताकि मेरे पास होने वाली जो नेक्स्ट मेरे पास यील्ड है वो अच्छी हो सके। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का यही काम होता है कि वो एग्जिस्ट जो पहले उसके पास कर रहे होते हैं उन पे काम करता है, उन्हें अच्छा बनाता है, और इसके सिवा जो उसके पास वो ये कोशिश करता है कि मैं न्यू और वैरायटीज लेके आऊँ जो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो। Horticulturists may be work in the variety of setting including nurseries, greenhouse, garden and orchards. They may also specialize in specific areas such as landscape design, floriculture or plants breeding. एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है वो ना सिर्फ यही काम करता है बल्कि इसके सिवा वो कुछ डिजाइनिंग के अंदर भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गार्डन को किस तरह से डिजाइन करना है। प्लांट्स की ब्रीडिंग, प्लांट्स को केयर करना, उनको उसे पता होता है कि आज मैंने इस पौधे को कितना पानी देना है, ये इस पौधे के लिए हमने कौन सा बीज यूज करना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। सो ही ऑल नोज अबाउट इट। तो ये उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उसको। कंसेप्ट ऑफ द फील्ड, अगर इसकी कंसेप्ट देखा जाए इस फील्ड का तो वो हमारे पास क्या होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स। ये तो आपको पता चल चुका है। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी भी करते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट और कल्टीवेशन भी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक्स मेकअप, ग्रोथ हैबिट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई यील्ड हुई है, आप किसी चीज को उगा रहे हैं, गंदम फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, तो कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से वो क्या हुआ, वो खराब हो गई है, ठीक है, उसको कुछ बीमारियां लग गई हैं तो वो सही तरीके से यील्ड नहीं हो रही। तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट आपको बता सकता है कि इस बीमारी से हमने इसको किस तरह से बचाना है। तो क्योंकि उसने एक डिग्री ली होती है, ही नाउ वेल, वो उसके जेनेटिक मेकअप के बारे में जानता है, तो वो जेनेटिक मेकअप से आपको बता सकता है कि इसको ये डिजीज है तो हमने कौन सी मेडिसिन यूज करके इस डिजीज से इसको छुटकारा हासिल दिलवाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स फार्मिंग। The very important and the very versatile career of biology is farming. It deals with the development and maintenance of different type of farms. इसके अंदर हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को। फॉर्म्स की भी ढेर सारे के आपके पास टाइप्स होती हैं, ठीक है, कोई एक तरह का आपके पास फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन एनिमल फॉर्म के अंदर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स व्हिच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पहले देखा होगा कि घोड़े इस्तेमाल हुआ करते थे, देन आपके पास डंकी इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों का आपस में क्रॉस ब्रीड करवा के एक न्यू जनरेशन में, जिसे कहते हैं म्यूल, जिसे आप आम जुबान के अंदर खच्चर बोलते हैं,
सो बाय द मीन ऑफ दिस आपको पता चला कि ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से हम कौन सी न्यू जनरेशन, अच्छी जनरेशन लेके आ सकते हैं, जिससे हम, जो कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इन पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, चिकन और एग को प्रोड्यूस किया जाता है। आजकल चिकन्स को वो वाली हमारे पास मेडिसिन दी जाती है, उनको इस तरह से केयर एंड ब्रीड किया जाता है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएं और उसके अलावा वो बहुत जल्दी अंडे देना शुरू कर दें, और इस तरह से फार्मिंग को बहुत वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड वन, इन फ्रूट फॉर्म डिफरेंट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल पहले जी आजकल तो चाइना के अंदर बहुत आम है कि वो इस तरह की फसल यूज करते हैं जो विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ खत्म हो जाती है फसल और उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इस तरह की फसल को यूज करके, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद हासिल होते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एडवांटेज ऑफ दिस फील्ड। ये सारा ऊपर जो मैंने आपको बताया ये भी इसके एडवांटेजेस ही हैं, इसके फवाइद हैं। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर सोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास फार्मिंग ना हो तो हमें खुराक नहीं मिल सकती, अगर खुराक ना हमें मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इंसान की बका के लिए फार्मिंग का एग्जिस्ट करना इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होती है फार्मिंग में जाने के लिए? द स्टूडेंट विच हैज डन हिज मास्टर इन एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना मास्टर किया हो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, फिशरीज के अंदर या फिर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, वो फार्मिंग का एक बेहतरीन अडॉप्ट कर सकता है इसको। आपके पास पोल्ट्री फार्म है, इसके साथ आपके पास एक फ्रूट फार्म की पिक है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स फॉरेस्ट्री। आपको बैकग्राउंड से तो पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट्री के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं। सो चलें इसको बकायदा स्टार्ट करते हैं। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो फॉरेस्ट्री के अंदर जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो नेचुरल फॉरेस्ट हमारे पास होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और गवर्नमेंट को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट उगाए जाएं ताकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन हासिल हो, इंसान की लाइफ अच्छी हो सके। उसके लिए फॉरेस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट साफ रखने के लिए, ज्यादा बारिशें लाने के लिए फॉरेस्ट का होना जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ दिस फील्ड, फॉरेस्ट्री इज द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट को बचाने के मुतालिक हमारे पास स्टडी है, इंक्लूडिंग द प्लांटिंग, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स लाइफ। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? प्लांटिंग, न्यू प्लांट्स को लगाना, ग्रोइंग, उनकी ग्रोथ करना, हार्वेस्टिंग, उनको काटना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, और उनके प्रोटेक्ट करना ट्रीज को, एंड अदर प्लांट्स लाइफ, और अदर प्लांट लाइफ, प्लांट्स के ऊपर जो अदर लाइफ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है उनको बचाना इसके अंदर शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो आपके बर्ड्स होते हैं वो हमारे पास अपने प्लांट्स की, वो आई मीन टू से प्लांट्स के ऊपर वो क्या करते हैं? अपने नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट के अंदर वो अपने बच्चे देते हैं, उनके घर होते हैं वहां पे। अगर हम उनको फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे तो वो हमारे पास उनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए एक बेहतरीन तरीका हमारे पास ये है। दिस कैन इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एंड पेस्ट कंट्रोल। रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से फॉरेस्ट जो होते हैं इनको लगाना, फायर मैनेजमेंट, अब आपने देखोगे जंगलात के अंदर आग लग जाती है, उससे बचाना जंगलात को, एंड पेस्ट कंट्रोल, और जो कीड़े मकोड़े फॉरेस्ट ये जंगलात को खा जाते हैं उनसे उसको बचाने के लिए काम किया जाता है। फील्ड के एडवांटेज क्या है? जाहिर सी बात है, पहले नंबर पे तो इंसान को बेहतरीन ऑक्सीजन फ्राहम करने के लिए फॉरेस्ट्री का एक बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। फॉरेस्ट्री आल्सो कंपासेस द स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन फॉरेस्ट एंड द सस्टेनेबल यूजेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सब कुछ बता चुका हूं। इट इज एन इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। एग्जैक्टली, हमारे एनवायरनमेंट को एक बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट करके रखने में फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स, एग्जैक्टली, एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स as well, good products and recreation opportunities। फॉरेस्ट के अंदर मतलब गार्डन अगर बने हुए हो एक अच्छे तरीके से, आपने देखा होगा आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं लेकिन आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज आपने देखा होगा कि लोग फॉरेस्ट के अंदर जाके बहुत वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे कर रहे होते हैं, बोन फायर कर रहे होते हैं। सो एक रिक्रिएशन का भी एक हमारे पास बहुत बड़ा जरिया होता है फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, हमें क्या जरूरत होती है? मैंने यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर एजुकेशन इन द बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी इन zoology एंड बॉटनी। लास्ट वन इज द बायोटेक्नोलॉजी। आजकल के दौर के अंदर सबसे वास्ट और सबसे जदीद तरीन कैरियर ऑफ बायोलॉजी इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी।
इसके अंदर स्कोप हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स का क्रिएट करना, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वायरस आया, अब वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन तैयार की, और वैक्सीन, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो वैक्सीन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार होती है। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो कोई वैक्सीन ना बनती, और अगर वैक्सीन ना होती तो आज इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत चंद इंसान होते, बाकी सारे जो कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल आया था उससे मर चुके होते, मोस्टली हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी होती, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इंसानी बका मुमकिन हो सकी है। Concept of the field biotechnology is the branch of biology that involves the use of living organisms, cells, or biological systems to create and modify the products or processes for the specific purpose। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंसानी वेलफेयर के लिए, इंसान के अच्छाई के लिए, इंसान के भलाई के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेसेस को यूज किया जाता है जिससे इंसान के लिए अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल वैक्सीन भी है, उसके बाद इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा, जो शुगर डायबिटीज के आपके पास पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन यूज करते हैं। इंसुलिन जो होती है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास बनाई गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसान बच रहे हैं, अपनी बीमारियों से रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रहे हैं। दिस कैन इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, दैट मैनिपुलेट्स द डीएनए टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब बेसिकली बात है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है, जीन्स को चेंज किया जाता है। म्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं जी, उसके जीन्स को चेंज कर देते हैं, जिस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको उसका चेंज करके दो एक अलग स्पीशीज को आपस में क्रॉस ओवर करवा के हम उनको प्रोड्यूस करवाते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जी ये भी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। नेक्स्ट मूव ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। Write about horticulture, very important question. It has repeated a lot of times in the past paper. What do you know about the benefit of the farming? It is also an important question. Write about forestry and how biotechnology is helping us in our today's modern society. This is also an important question. You must write that due to the help of the biotechnology, scientists produces the insulin, which is very helpful for the diabetes patient. More than you must write the vaccine production is also the part of biotechnology through which we can recover from the different viruses and the different bacteria. So long question, move on the long question. Write the note on the 4 carriers of biology. It is the very important question I have seen although in the many past paper, and also it is a chance to came in the this year paper also. So thank you dear students for watching the video. If you like it, so please share it with your friends and subscribe my channel for the more interesting videos.